नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो आप सबका स्वागत है। आज हमारा सती वर्षावास का 22वां दिन है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है। हाँ, तो आपके बर्तन वहां से बज रहे हैं, थोड़ा संभालिए। ओके। सब लोग कनेक्टेड है? यस सर। अपने आप से कनेक्टेड है? शरीर सांस लेता है, अंदर शरीर सांस छोड़ता है। शरीर ये काया आन करती है, अपान करती है, और हम काया आन के साथ सती मिलाने की कोशिश करेंगे। और काया अपान के साथ सती मिलाने की कोशिश करेंगे। जब जो है वो वैसा देखना है, वर्तमान में, इस क्षण में, इस करंट में, इस प्रवाह में। ये जीवन प्रवाह है। जीवन प्रवाह चल रहा है, तो स्थिर नहीं है। मतलब कभी अपान रहेगा, कभी आन रहेगा, कभी अपान रहेगा। तो इस प्रवाह में, इस क्षण में जो है वो सती का विषय। इसको हमेशा याद रखेंगे। सती का काम वर्तमान में है, जागृति वर्तमान की है, आत्मभान भान वर्तमान का है। अगर हम वर्तमान में नहीं, तो फिर मन कहीं और है। मन अगर वर्तमान में है तो सती में है, मन कहीं और है तो वो दूसरी तरफ ध्यान दे रहा है, दूसरी तरफ उसका ध्यान जा रहा है। और यही चल रहा है, यही चलता है मन का। और वहां वो क्या कर रहा है, वहां वो उसको पता नहीं। मन भटक रहा है, मतलब वहां क्या कर रहा है ये उसको पता नहीं, लेकिन वो भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? पूर्व संस्कार, दूसरे विचार, मतलब भूतकाल या भविष्यकाल, दूसरे विषय, वर्तमान को छोड़कर दूसरे विषय। वर्तमान का विषय क्या है? अभी हम यहाँ बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, वो वर्तमान का सती का विषय है। जैसे भी बैठे हैं और जो भी हो रहा है अभी वर्तमान में,
तो एक ये भी हो रहा है कि ये शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सब विषय एक साथ नहीं चलते, या चल भी रहे हैं तो वो महसूस नहीं होते, क्योंकि वो मन को आदत नहीं है वर्तमान में रहने की और जो है वो महसूस करने की। वो कहीं पे जकड़ा हुआ है, अटका हुआ है। वही पूर्व संस्कार है। वो मेमोरी में है, भूतकाल में यानी मेमोरी में है, या भविष्य काल में मतलब इमेजिनेशन में, तर्क, कल्पना। उसे यहाँ लाएंगे, उसे वर्तमान में लाएंगे। भूतकाल भी जब वर्तमान में आता है, मतलब अभी पहले का जो याद आता है वो भी अभी याद आता है, वो भी वर्तमान ही है। वैसे भूतकाल भूतकाल का कोई अस्तित्व नहीं है। भूतकाल का अस्तित्व मतलब हमारी मेमोरी। यहाँ पर या भूतकाल वर्तमान के बाहर है। भूतकाल को भूतकाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अब याद आ रहा है, मतलब वर्तमान में ही याद आता है। तो फिर भूतकाल कहाँ है? भूतकाल को वर्तमान में ही याद करता है मन, और वर्तमान में ही भविष्य का विचार चलता है, चिंता चलती है, या और कुछ चलता है। ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होना चाहिए। तो मन काल में भटकता है, क्योंकि ये अस्तित्व ही ऐसा है। पूर्व ये अस्तित्व ही ऐसा है, ये जीवन ही ऐसा है, क्योंकि ये संस्कारों से बना है। लेकिन वो स्थिर नहीं है, वो गति है। उसे अनित्य कहा है, गति है। लेकिन वो गति वर्तमान में महसूस हो रही, क्योंकि विचार आता है जाता है, इमोशंस आते हैं जाते हैं। तो स्थिर कुछ भी नहीं, सांस भी स्थिर नहीं, काया भी स्थिर नहीं, चित्त भी स्थिर नहीं, मन भी स्थिर नहीं, विचार भी स्थिर नहीं। मतलब प्रवाह है। इस प्रवाह में उतरना है। सती वो काम करती है। सती का मकसद वो है, प्रवाह में उतरना। इस क्षण के प्रवाह में उतरना। तो इस क्षण में अगर अपान हो रहा है तो अपान सती, इस क्षण में अगर आन हो रहा तो आन सती। काया आन कर रही है तो काया आन सती,
काया अपान सती वर्तमान प्रवाह है। और इसमें पूर्व संस्कारों का कुछ न कुछ बीच में आता रहता है। उसे भी महसूस कर सकते हैं तो करेंगे, लेकिन वर्तमान उसके पीछे नहीं जाएंगे। ये ऐसा ऐसा है क्योंकि केवल सांस नहीं चल रहा है, बाकी भी बहुत कुछ चल रहा है ना। सांस केवल इस काया में वर्तमान में चल रहा है और हमारा मकसद काया से जुड़ जाने का है, काया में उतरने का है, क्योंकि काया में ही सारा मामला है, सारा प्रॉब्लम कहें या जो कुछ भी है वो काया में है। सब कुछ काया में, मतलब इस जीवन में है और जीवन के साथ जुड़ जाना है, जीवन गति में उतरना है, मतलब काया में उतरना है। और उतरने के लिए हम सांस का आधार ले रहे हैं, जो वर्तमान में चल रहा है। उसका आधार लेना मतलब सती में आना, सती जागृति भान। संस्कारों से अस्तित्व बना है, वो कैसे बना है हमें पता नहीं। मतलब अविद्या है। ये कल हम देख रहे थे। वर्तमान का प्रवाह सती के साथ महसूस भी करना है और वर्तमान में ही जो 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 महसूस हो रहा है, इसका मूल अगर ढूंढेंगे तो मूल नहीं मिलेगा। भूतकाल अगर वर्तमान में आता है तो उसका मूल नहीं ढूंढ सकते। जैसे कोई बचपन की याद अगर आ रही है, समझो कल की परसों की या एकदम बचपन की याद आ रही, कुछ घटना याद आ रही, लेकिन वो घटना इस वक्त मन में क्यों है ये हम नहीं जानते। वो हो गया है, वो हुआ था, उसका केवल संस्कार याद आता है। लेकिन वो कैसे हुआ ये नहीं जानते। ये अविद्या है, मालूम नहीं। आज सुबह 3 बजे उठ गया मैं और थोड़ा फ्रेश होके बैठा बैठा तो एकदम, क्योंकि अभी अभी मन में हम ये सोच रहे हैं कुछ 4-5 दिनों से कि चलो अभी 12 निदानों पर थोड़ा काम करेंगे। 12 निदान कि जन्म से, मतलब
मतलब ये जो आ, हमारा जीवन है, अस्तित्व है, जन्म के साथ जो आया है, पढ़ रहा है और चल रहा है, उम्र बढ़ती है ना। ये बढ़ता है और चलता है। बढ़ते बढ़ते चलता है और चलते चलते कभी रुक जाएगा। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि विचार करते करते ऐसा विचार आया मन में, वितर्क। हम जब गर्भ में होते हैं, अब याद नहीं, हमको याद नहीं, पता नहीं, लेकिन जन्म हुआ है तो कभी ना कभी गर्भ में होंगे, है ना। और गर्भ का जो विकास होता है, जो जो लोग देखते हैं, मतलब साइंस जिनको पता है, या आजकल बहुत कुछ इंटरनेट पर भी दिखाई देता है, मतलब जानकारी, इंफॉर्मेशन, कि गर्भ कैसे बढ़ता है। तो जो भी बढ़ोतरी होती है, जो भी विकास होता है, विशिष्ट तरीके से, तो जो बढ़ना है और जो बढ़ोतरी है, वो संस्कारों की बढ़ोतरी है। और बढ़ते बढ़ते जो कुछ होता है, वो क्या होता है पता नहीं, हमें पता नहीं, हमें अपना ही पता नहीं, अपने अपने ही बारे में अभी सोच रहे हैं। दूसरे दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोच रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन जो हुआ, जो बढ़ोतरी हुई, जो डेवलपमेंट हुई, उसमें आ, आ, जिसे हम जिसे हम इंद्रियां कहते हैं, तो ये जो पहले पहले क्या, कोई मेडिकल साइंस का है क्या यहाँ पर? मेडिकल साइंस जानने वाला आज कोई नहीं है यहाँ पर। गर्भावस्था में कैसे डेवलपमेंट होती है, ये कोई यहाँ पर कोई मेडिकल वाला है, या कभी बुलाएंगे कि जैसे पिछले साल हमने एक डॉक्टर को बुलाया था कि हमारे शरीर में जो 11 सिस्टम डेवलप होती है, 11 12 जो कुछ भी सिस्टम, अनापान, हार्ट या वगैरह वगैरह, ब्रेन, ये जो सिस्टम डेवलप होती है, इसका स्वरूप बताने के लिए उनको यहाँ बुलाया था हमने। आपको याद होगा, एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर मोरेकर। इसी तरह से कोई किसी को यहाँ कभी बुलाएंगे, ऐसा मुझे लगता है कि वो डॉक्टर हमें ये बताएंगे कि गर्भ में बालक की डेवलपमेंट कैसे होती है। हमको उसकी ज़्यादा, मतलब डिटेल जानकारी की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर हम जीवन के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो शुरू से ही वो थोड़ा विचार करना पड़ेगा। और शुरुआत जो है वो गर्भ में। तो हम धम्म की भाषा में अगर कहेंगे तो संस्कार होते हैं, और वो संस्कार अज्ञान में होते हैं, अविद्या में होते हैं, मतलब जानते नहीं।
उसमें एक अवस्था जो है पहली शुरुआत की डेवलपमेंट की, कि ये जो इंद्रियों का मतलब अपना सर, पहले ब्रेन, तो ये पहले डेवलप होता है ऐसा दिखाई देता है, फिर बाकी का। तो अज्ञान में संस्कार होते हैं, अविद्या में संस्कार होते हैं, और संस्कार में विज्ञान यानी इंद्रिया क्रिएट होती है। और उसके मुताबिक ये शरीर मन जिसे हम अभी महसूस कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट से ये अवस्था तैयार होके आगे चल रही है, जिसे हम जीवन कहते हैं। ऐसा एक विचार सुबह मेरे मन में आया, इस पर हम डिटेल में किसी आ, हम्म, किसी दिन या मतलब इतवार को इस पर और ज्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं, थोड़ा बोर्ड वगैरह रखकर, कि अज्ञान अविद्या में संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान में मतलब 6 इंद्रिया। अपनी कनेक्टिविटी मेंटेन रखकर, अपने आप में अपने आप से संपर्क सती रखकर हम ये चिंतन करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो 6 इंद्रिया जो है वो चक्षु विज्ञान कहा है, एक मतलब आंख, चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान कान, घ्राण विज्ञान नाक, जिह्वा विज्ञान जीभ, और पूरी काया त्वचा जो है वो काया विज्ञान। ये 6 इंद्रियों की बढ़ोतरी शुरू में होती है, लेकिन इसके पीछे इसको इसको इसका अस्तित्व जो मूल विज्ञान है उससे वो रहा होगा, मनोविज्ञान जिसे कहते हैं, चित्त या मनोविज्ञान, इस तरह का कुछ वो बनता है। इसके डिटेल में हम थोड़ी तैयारी करके जाएंगे। फिलहाल इतना समझ लेंगे कि जो कुछ सब जीवन में चल रहा है वो हमें पता नहीं कैसे चल रहा है। ये हमें पहले समझ लेना, इतना ही है कि हमें पता नहीं हम हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो ये अविद्या है। इसलिए अविद्या से संस्कार बनते, मतलब जीवन बनता है। जैसे अंधेरे से सब कुछ आ गया है उजाले में, और हमें थोड़ा ही मालूम है, थोड़ा ही पता है, बाकी बहुत कुछ अंधेरे में है। उसका अनुसंधान होना चाहिए थोड़ा। मूल तक, एकदम मूल तक जाएंगे नहीं जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल हमारा जो मकसद है कि इसी में यातनाएं, दुख, प्रॉब्लम, असंतुलन, विचलन सब इसमें छुपा है। इसलिए इसका बोध होना चाहिए, बोधि। इसका केवल ज्ञान नहीं, इसकी प्रज्ञा प्रज्ञा मिलनी चाहिए। जो सती से, जागृति से वो कार्य कारण भाव समझ में आएगा, प्रचित्त समुत्पाद। इसलिए थोड़ा चिंतन भी करेंगे सती में, जागृति में, और अनुसंधान भी करेंगे, मतलब उसका तो ये सब संस्कारों से जीवन बनता है। डिटेल में क्या होता है
ये एक तो स्वयं समझ लेना है, क्योंकि हमारा जीवन हमें ही समझ में आ सकता है, दूसरे किसी के समझ में नहीं आ सकता। इसलिए सती जागृति व्यक्तिगत साधना है, धम्म साधना व्यक्तिगत साधना भी है ज्यादा। दूसरों के अनुभव काम आ सकते हैं, ज्ञान काम आ सकता है, लेकिन अनुसंधान अपना अपना खुद का है, खोज अपना अपना खुद का है। क्योंकि जीवन स्वतंत्र है, समस्याएं स्वतंत्र है, वो परस्परावलंबी भी है, लेकिन अनुभव स्वतंत्र है, अपने आप में है। तो इसका अनुसंधान करना है निब्बाण के लिए, दुख मुक्ति के लिए। इसमें जुड़ जाना है और अनुसंधान करते रहना है। लेकिन पहला बेसिक काम जो है, इस जीवन की जो सती है, जागृति जो है, जो भान है, वो कभी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। वो छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट रहा है तो ये काया आन कर रही है, अपान कर रही है। इस प्रवाह में तुरंत आएंगे और कनेक्ट हो जाएंगे। अपने आप से कनेक्टिविटी अगर बनी रहती है, मेंटेन रहती है, टिकी रहती है, तो अपना काम चल रहा है ठीक से। अगर वो कनेक्टिविटी, वो सती जागृति टिकी नहीं रहती, तो उसके लिए साधना करनी पड़ती है। और उसकी शुरुआत सांस से है, नॉर्मली। तो एक बार कायानुसति में आ गए, मतलब इस जीवन से कनेक्ट हो गए, काया में आ गए, जिंदापन अगर महसूस हो रहा है, वेदनाएं अगर महसूस हो रही है, फीलिंग फीलिंग में ही इस वेदनाओं में सांस भी है, क्योंकि सांस भी महसूस होती है। ये शरीर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, ये भी वेदनाओं के कारण ही महसूस होता है, सती के कारण। अगर वेदनाएं नहीं, मतलब वेदनाएं महसूस नहीं हो रही, मतलब सती में नहीं है, तो फिर सांस भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो भटक रहा है। वेदनाएं भटकने का भी कारण है, लेकिन मन को वही अभ्यास देना है, वही प्रैक्टिस देनी है कि वो वर्तमान की वेदनाओं से जुड़ जाए। जैसे सांस इस वक्त अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, काया आन काया अपान कर रही है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्टेड रहेंगे, कनेक्टिविटी जारी रखेंगे। वो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक की तैयारी हम ही करनी, सती साधना की पहली लेवल। तो यही सती की अवस्था है। आपका माइंड अगर इधर उधर जा रहा है, तो उसे फिर से यहाँ लाना।
सती प्रकाश की तरह काम करती है। इस सती के प्रकाश में जीवन दिखाई देता है, वो दिखाई देना चाहिए, वही मुख्य काम है। सांस दिखाई दे रही, काया दिखाई दे रहे है, काया में वेदनाएं महसूस हो रही है, फीलिंग, जिंदापन, उसमें भटकाव है, चित्त है, कई सारे विषय है, उसके मुताबिक विचार चल रहे हैं, विज्ञान है मतलब इंद्रियां हैं, और ये सब इन सब का परिणाम है अपने आप पर। और ये हम नहीं जानते ठीक से, ये अविद्या है, ये अज्ञान है। तो इस अज्ञान को अगर कम करना है, अविद्या का रूपांतर, अज्ञान का रूपांतर अगर ज्ञान में, बोध में, बोधि में करना है, तो सती की कनेक्टिविटी, सती का प्रकाश निरंतर बना रहना चाहिए। सती उपस्थित रहनी चाहिए हमेशा। वैसे एक ही काम है, अपमाद सती, बाकी काम होते रहता है। बाकी काम का विचार चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कब होगा, कैसे होगा। सती का प्रकाश चाहिए, दैट्स ऑल। आंखों को देखो ये बताने की आवश्यकता नहीं, वो देखती है अगर प्रकाश है तो। सती का, जागृति का अगर प्रकाश है तो समझ को, प्रज्ञा को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि ये तुम देखो। अगर वर्तमान की सती में है, जीवन के साथ सती जुड़ी हुई है, जीवन मतलब काया, वेदना, चित्त, मनोधम और पूरा जो कुछ भी चल रहा है वो, इसके साथ अगर क्रमशः हमारी सती डेवलप होती है, तो उसके साथ प्रज्ञा, समझ, अंतर्दृष्टि डेवलप होती ही है। उसे कोई ये करने की आवश्यकता नहीं कि हाँ ये ऐसा काम करो, क्योंकि सभी धम्म अनात्म है, ये हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा है। ये कार्य कारण भाव ऐसा है कि एक होता है तो दूसरा अपने आप होता है। अगर अविद्या है तो संस्कार है, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, सब सब जीवन जो है वो इस अविद्या में ही यहाँ तक आया है। अगर इसका बोध होता है, सती से, जागृति से बोध होता है, तो अविद्या का, अज्ञान का रूपांतर, अबोध अवस्था का रूपांतर बोध में होगा, प्रज्ञा में होगा, समझदारी में होगा, और फिर संस्कार किस तरह से काम कर रहे हैं इसका कार्य कारण भाव समझ में आएगा। और वो समझ में आ गया कि बाकी काम अपने आप बनता है, तो वो बराबर आपको सीधा निब्बान तक, दुख मुक्ति तक ले जाएगा। ऐसा ये, ऐसी ये शिक्षा है बुद्ध की। नैसर्गिक रूप से ही नैसर्गिक अस्तित्व का अनुसंधान करना है, खोज करना है। नैसर्गिक ही है। सती भी कोई बाहर से नहीं लाते, वो यहीं पर है। प्रकाश कहीं बाहर से नहीं लाना है, वो अंदर अंदर ही है। अंतर्दृष्टि अंदर ही है, लेकिन वो अविद्या के नीचे दबी है, तो उसे हम सती से उजागर करते हैं, मतलब प्रकाश, प्रकाश में देखते हैं, और बाकी काम बनता है। वर्तमान में है क्या सब लोग? जी हाँ, वर्तमान में ही है। क्योंकि वो वर्तमान की कनेक्टिविटी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्तमान में सब चल रहा है।
वही सती है। और सती में रहते रहते जो जो दिखाई देता है उतना ही हम बात कर रहे हैं, दैट्स ऑल। इसमें खिंचातानी नहीं करेंगे। क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या पता है, कितना ज्ञान है, ये ज्ञान अपनी जगह पर है। यहाँ वर्तमान में क्या बोध हो रहा है वो काम का है। कितना संचय है वो इम्पोर्टेंट है। संचय बहुत है। अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी अविद्या महसूस हो रही है क्या? संस्कार महसूस हो रहे हैं क्या? संस्कार यानी भाग दौड़। संस्कार यानी जो करने के लिए, कुछ करने के लिए बाध्य करता है, वो संस्कार। मैं बोल रहा हूँ मतलब बोलने के संस्कार है, वो भाषा के संस्कार है, इसलिए वो शब्द आ रहे हैं। क्या हो रहा है पता नहीं, क्योंकि अविद्या है। और सारे जड़ तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि मैं भाषा का अनुसंधान नहीं कर सकता। मतलब फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि मैं ये मराठी में या हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, ये शब्द कहाँ से आते हैं। आते हैं लेकिन बता नहीं सकते वो कैसे आते हैं। ये अविद्या है। इसके पीछे जो विचार है बता नहीं सकता वो विचार कैसे क्रिएट होते हैं। इसके पीछे जो चित्त है, चाहत है, ये बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए, ये बताना चाहिए, ये कैसे क्रिएट होते हैं मुझे नहीं पता। और इसका परिणाम जो हो रहा है वो महसूस हो रहा है थोड़ा, कि बात करते करते एक आनंद मिलता है, एक सुख मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलता है, अनुसंधान मिलता है, प्रज्ञा मिलती है तो प्रीति मतलब आनंद की अवस्था भी आती है, क्योंकि वहां दुख मुक्ति का अनुभव आता है थोड़ा, तो वो महसूस होता है। और वो काया में महसूस होता है अगर काया के साथ जुड़े हैं तो। अगर कहीं दूसरी तरफ भटक रहे हैं तो ये सारे अनुभव फिर फिसल जाते हैं, मतलब जैसे छुप जाते हैं। इसलिए यहाँ 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 आना है, यहाँ चलना है वर्तमान में। इसलिए आनापानसति शुरू में, फिर कायानुसति, वेदनानुसति, फिर उसको विषय देने की आवश्यकता नहीं। सती को विषय देने की आवश्यकता नहीं, ये देखो और वो देखो, जो है वो सती देखेगी। प्रकाश है तो आंखों को ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये देखो और वो देखो, वो जो है वो देखेंगे। सती अगर है तो सती को ये बताने की आवश्यकता नहीं, हाँ सांस देखो और काया देखो और वेदना देखो, चित्त देखो, वो जो है वो महसूस करेगी। क्योंकि महसूस करने वाला जागरूक चित्त मन वहां पर है। वो जो है वो जो हो रहा है वो यथाभूत ज्ञान दर्शन करेगा। जो घट रहा है, जो हो रहा है, वो जागृत मन, सति युक्त मन, भान, अपमाद, वो स्वयं महसूस करेगा। उसे ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये देखो और वो देखो, वो देखेगा। अनात्म है, सभ्य धम्मा अनात्म, ये हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा। ये ऐसा ही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा ही है। हम यहाँ है कैसे है पता नहीं, लेकिन है। तो अनात्म, सती, गति, इसको महसूस करते करते हम प्रगति करेंगे और विमुक्ति तक जाएंगे।
इसलिए पंचसूत्री अगर आपको काम की लगती है तो अनात्म गति सती सुगति या प्रगति और विमुक्ति, एक अगर ये पंचसूत्री काम की लगती है तो इसे नोट डाउन करेंगे दिमाग में। तो अपने जीवन का अनुसंधान करेंगे, एक ही काम है, दैट्स ऑल। और हर कोई अपने अपनी लेवल पर करेगा, क्योंकि हमारा चरित्र बाहर नहीं लिखा हुआ है कहीं, हमारा जीवन बाहर नहीं लिखा है, वो हमें ही हमारे अंदर है, लेकिन अविद्या में है, अज्ञात है, जानते नहीं। उसे जानना है, उसका बोध, उसकी बोधि, ये बुद्ध का मार्ग है। और ये बोध, ये जागृति जो महसूस करती है वो धम्म है, और वो नैसर्गिक है, अनात्म है। तो धम्म के मार्ग पर चलना मतलब बुद्ध के मार्ग पर चलना, इतना सरल है। तो यही बुद्ध है, यही धम्म है, यही बुद्धं शरणं है, यही धम्मं शरणं है। और जो लोग इस मार्ग पर है वो संघ है, और वो हम है। जब मार्ग पर नहीं तो संघ में नहीं, मत क्योंकि धम्म मार्ग पर, क्योंकि अनुसंधान नहीं कर रहे, क्योंकि जागृति जैसे मृतवत है, मतलब अंदर के बुद्ध मृतवत है, बोधि मृतवत है। तो बुद्ध को ही जगाते हैं एक तरह से, जो है वहीं पर है। तो जागृति जैसे बुद्ध को जन्म देती है अंदर ही अंदर। और वो बुद्ध धम्म को देखेंगे, अनुसंधान करेंगे। चलते चलते मिल रहा है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया, वो जैसे चलते चलते बुद्ध मिलते हैं, क्योंकि धम्म मिलता है। तो बुद्ध धम्म वर्तमान में है, सती में है, यहीं पर है। ज्यादा बात करने की अभी इच्छा नहीं मुझे, क्योंकि एक बार ऊपर चोटी पर चढ़ गए, फिर अभी वहीं पर थोड़ा रुक। अभी ज्यादा ज्यादा बात नहीं करेंगे। आपको अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। बहुत अच्छा। आज का व्याख्यान चोटी पर लेके गए, हाँ बहुत अच्छा। हाँ बस ज्यादा बोलने का नहीं अभी। हाँ, तो चोटी पर है, तो चोटी पर ऊपर बस। से अवलोकन करेंगे अभी। हाँ। हम्म। महसूस कर रहा हूँ, काया से मैं सती में महसूस कर रहा हूँ। वाकई चोटी पर ले गए आप। मैं आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आ रही। तो सचमुच में मेरे मैंने के जो संवेदना है हाथों में आ गई। और आपका हर एक शब्द
हृदय में ये हो रहा था, स्थापित हो रहा था, और एक अनुभव अच्छा ले रहा हूँ, बस इतना ही कहना है। स्थिरता, जिन्हें समता भाव है ना। कोई क्या प्रतिक्रिया नहीं, भागदौड़ नहीं, भागदौड़ भाग कम दौड़ है। बहुत कम हो गई, यानी कि है ही नहीं। आपकी वो आंखें, आपकी आपस आंखें खुले रहने से भागदौड़ बढ़ती है क्या आपकी? तो लोग सच आंखें में बंद करके बैठते हैं। नहीं, अभी तो आंखों आंखों को भी संयमित रखने का हाँ अभ्यास होना चाहिए। हाँ 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 आंखें खुली रखकर भी मन संयमित रहना भटक चाहिए। हाँ, भटकना नहीं चाहिए। चित्त चित्त संयमित रहना चाहिए। नियमित रहना चाहिए, हाँ। बराबर है। खुली उस रहने पर नहीं हाँ होता है उतना। हाँ, तो वही वही अभ्यास है यहाँ पर। यही ध्यान और सती में अंतर है। हम आप आंखें बंद करके कर सकते हैं प्रैक्टिस, वो अलग बात है, लेकिन आपको आंखों का आंखों का अड़थड़ा क्या कहते हैं, रोड देखना आपके लिए रोड़ा बनता है क्या, वो अड़चन बनती है? हाँ, यस यस। आंखें रखने से आपको, क्योंकि आपका चित्त भागता है, क्योंकि विषय हाँ है सामने। लेकिन चित्त, आंखें खुली रखकर चित्त भागता है, डिस्टर्ब होता है, ये भी अभ्यास का विषय, ये भी सती का विषय है। बराबर है, सही है। तो आपको आपको ड्राइविंग अच्छी आती है, ये कहाँ तय होता है? भीड़ में। हम्म। अगर आप ग्राउंड पर बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? भीड़ में आंखें बंद करके आप चित्त को संभाल रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं है। आंखें खोलकर अगर आप चित्त को, मन को संभाल रहे हैं, तो आप भीड़ में ड्राइविंग कर रहे हैं, आप तेज गाड़ी भी चला रहे हैं, ठीक आप है, ये मेरे लिए। एक्सप्रेस हाईवे पर भी गाड़ी चला रहे हैं, भीड़ में गाड़ी चला रहे हैं, किसी घाट में गाड़ी चला रहे हैं, हम्म, तो ये आपके अच्छे ड्राइविंग का क्या है, निकष है। उधर निकष है वो, कि आपको ड्राइविंग ये अच्छी आती है, आप घाट में हैं, या हम्म। ऊपर चढ़ रहे हैं, या नीचे चल रहे हैं, या भीड़ में चल रहे हैं, या या ग्राउंड हाईवे। पर चल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ड्राइविंग को। इसी तरह सती जागृति जो है, आपकी आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा सब काम कर रहे हैं, सब ओपन है, और आप चित्त को संभाल रहे हैं, संभाल पा रहे हैं, मन को संभाल ओके, पा रहे हैं। ये ये आप, मेरे लिए था सर। हाँ। हाँ, ये आपके साधना की सफलता का निकष है। आया समझ में सर। आपका यश जो है वो नॉर्मल लाइफ में। हम भीड़ में भी संयमित रखेंगे भीड़ खुद में को। ड्राइविंग करना सीखिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये कोई क्योंकि आदत पड़ी है ना, मन को आदत, अभी आदत पड़ गई हमको, वो सिल्वर परामर्श बन गया है। आंखें बंद करना बुरी बात नहीं है, वो उससे ये नहीं कहना चाहते कि आप, यानी जीवन के महासागर में कितना भी मुश्किलें आने दो, हम सती से तैर तैर के सहज जाएंगे सती के साथ। चित्त को संयमित रखने का वही अभ्यास है। हाँ, मन को, चित्त को वो सती करती है बराबर। शुरू में हुआ सर। ये फर्क सर आपके सती साधना के जरिए मिला हमें। ये फर्क जो आंखें बंद करके और आंखें खुली रखकर भी। मतलब खुली रखना और बंद करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं। कोई अच्छा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुली रखेंगे या बंद रखेंगे। बंद आपका चित्त कैसा है, चित्त विचलित नहीं आपका होना विचार, चाहिए। आपकी विचार प्रक्रिया क्या कर रही है,
इसके साथ कनेक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। चित्त और विक्षेप वो बोलते हैं। अंदर से है, हम्म वो काम अंदर से है। आप बाहर, आप जब आंखें बंद करते हैं तो आप ब्लॉक कर देते हैं अपने आप को। और मुझे कोई अड़थड़ा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, कोई बाहर का विषय मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मन भटकता है, बहुत विचार आते हैं, बहुत मैं चित्त डिस्टर्ब होता है, और मुझे बाहर के विषय नहीं चाहिए। तो आप नियंत्रण करते हैं, या नियंत्रण करने का, काबू में रखने का कोशिश जबरदस्ती, करते, जबरदस्ती हाँ, से कोशिश करते हैं। वो काम नहीं, वो काम यहाँ पर नहीं है ये, वो काम ये मन टालता है। मन ये टालता है उस। क्योंकि वो उसे देखने से विचलित होता है, तो मन क्या करने, नहीं देखना नहीं, मुझे आंखों पर कंट्रोल करना है। कुछ सुनना नहीं है तो शांति में जाएंगे, शांत जगह पर जाएंगे। यस। और बाकी कुछ मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, और मैं चित्त को शांत करूंगा। तो वैसे ही आप इनपुट कम देते हैं तो मन का विचलन वैसे ही कम हो जाता है थोड़ा। तो कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन बाद में, अभी हमारा उसके आगे का बोल रहे हैं आप? आगे का भी, और वो जरिया। आदत भी वैसी डालनी है। आदत भी वैसी डालनी है। आप ड्राइविंग कायम हमेशा ग्राउंड पर नहीं कर सकते। शुरुआत ठीक है, शुरुआत 1-2 दिन मुझे, अभी मैंने थोड़ी ड्राइविंग सीखी है, 4 व्हीलर, हाँ हाँ हाँ। 2 व्हीलर वगैरह वो तो है ही, लेकिन 4 व्हीलर की भी ज्यादा डर वहां लगता है ना, बड़ी गाड़ी जब लेके जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा है। तो शुरू में 2-4 दिन में ही वो फर्स्ट गियर सेकंड गियर आ गया, और स्पीड पकड़ना आ गया, समझ में आ गया। तो मैं सिखाने वाले ने मुझे एकदम रोड पर लाया थोड़ा, एक 7-8 दिन, 4-5 दिन के बाद थोड़ा डर लग रहा था। डर मतलब, क्योंकि अभी कंट्रोल में नहीं, लेकिन वहीं पर आपका सच्चा अभ्यास और ड्राइविंग का ये होता है, स्किल होता है। वहीं पर होता है। तो दोनों में संभव होना चाहिए। आंखें बंद करने का हमेशा, अगर आप ये आदत डाली है, प्रैक्टिस करना मतलब आंखें सब बंद कर देना। जरूरी नहीं कि आंखें बंद ही रहे, आंखें खुली नहीं, रहते हुए भी ध्यान वो चालू अभ्यास रहे। पूरा नहीं होता सती का। वहां पर अभ्यास पूरा नहीं होता। अच्छा अच्छा। वो मैदान में गाड़ी चलाने बराबर है, खुले जगह पर। यहाँ भीड़ में गाड़ी चलानी आनी चाहिए। अच्छा है।